हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 72 ऑफ हॉट टेक्स। एंड इस बर्थडे स्पेशल हॉट टेक्स वीडियो के लिए मैं खुद भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। एंड एज ऑलवेज पहले तो यार लकी राय, शैलेश ठाकुर, ट्राइबल चीफ एडिट्स और क्यूरियस पर्सन को एक बहुत ही प्यारा सा शाउट आउट, क्योंकि यार इन चारों ने लास्ट वीक में इस चैनल पे सबसे ज्यादा कमेंट्स किए। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो नेक्स्ट वीक में आप भी कर देना। एंड अब हम शुरू करते हैं पहले हॉट टेक्स से, जो कि दीपांशु की तरफ से आया कि रेसलमेनिया की नाइट 1 ज्यादा बेटर लग रही है नाइट 2 से, जैसा कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लाइनअप बताया गया, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा क्योंकि मुझे पर्सनली दोनों नाइट्स इक्वल लग रही है। रसल वॉट्स ने ये ट्वीट करके बताया था कुछ टाइम पहले कि पॉसिबली नाइट 1 और नाइट 2 डब्ल्यूडब्ल्यूई किस तरह प्लान करके चल रही है। तो जितना मुझे देख के लग रहा है तो मेरी एक्साइटमेंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों नाइट्स के लिए। ऐसा नहीं कि एक मुझे ज्यादा स्पेशल लग रही है और दूसरी बिल्कुल ही खराब। एंड वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई एट दिन बैलेंस आउट कर ही देती है दोनों नाइट्स को, क्योंकि उनको भी अटेंडेंस लानी है। एक को खराब रखेंगे तो वहां क्यों जाएंगे लोग। तो समझ रहे हो बात की गहराई को। चलो अब इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि निखिल की तरफ से कि रोमन रेंज का 1316 दिनों का जो रेन था वो ज्यादा बड़ी बात है जॉन सीना के 16 वर्ल्ड टाइटल रेन से। ये होता है भाई कमाल का हॉट टेक, जिसमें कि मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि भाई हाँ करूं या ना करूं। जेन्युइनली ये दोनों ही रेंज बहुत ही अच्छे रहे हैं। चाहे हम जॉन सीना के 16 टाइटल रेंज की बात कर लें, उन 16 रेंज में से काफी सारे ऐसे थे जो कि आइकॉनिक हैं, काफी सारे ऐसे थे जो कि बिल्कुल ही बेकार थे। वहीं अगर हम रोमन रेंज के 1316 दिनों का एक रेंज देखें तो उसमें पहले 2 साल रोमन रेंज के बहुत ही अच्छे थे, जब वो कंसिस्टेंटली कंपीट कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे टाइटल को। लेकिन लास्ट के 2 साल देखें तो उन्होंने कितना ज्यादा टाइम ऑफ लिया, जिससे कि हम भी एक टाइम पे पक गए थे। तो दोनों की कमियां भी हैं और दोनों की अच्छाइयां भी हैं, और दोनों ही डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल रहे हैं। जिस टाइम पे जॉन सीना ने वो रेंज दिए, उन्होंने काफी ज्यादा क्राउड ड्रॉ किया कंपनी के लिए। जब रोमन रेंज ने अपना रेंज दिया, उन्होंने भी जॉन सीना की तरह ही डूबती हुई डब्ल्यूडब्ल्यूई को बचाया। तो इसमें से किसी एक को बेटर बोलना तो भाई गलत हो जाएगा, इसलिए सीधा नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि साइड मैन की तरफ से कि रैंडी ऑर्टन जॉन सीना का रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाएंगे 17 चैंपियनशिप रेंज वाला। भले वो क्लोज है, क्योंकि वो नहीं कोई और यंग सुपरस्टार उनका रिकॉर्ड ब्रेक करेगा 2040 तक, जिससे कि मैं डेफिनेटली डिसएग्री करता हूं यार। ऑब्वियसली क्योंकि यार रैंडी ऑर्टन का हमें पता है कि वो कल परसों रिटायर नहीं होने वाले, उनके पास है भी काफी टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई में। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि भाई अगर उनको कोई इंजरी वगैरह नहीं होती है, डब्ल्यूडब्ल्यूई ये रेन ब्रेक या फिर एटलीस्ट मैच तो करवाएगी, क्योंकि कहां कोई पहली चैंपियनशिप जीतेगा, कब पहुंचेगा 17 तक। नए सुपरस्टार की बात कर रहा हूं मैं। रैंडी ऑर्टन सबसे ज्यादा क्लोज है और एक्टिव सुपरस्टार है, तो ऑब्वियसली उनका ही सबसे ज्यादा चांस बनता है, और मैं तो बोलता हूं करवाना भी चाहिए। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि फिर से निखिल की तरफ से ही है। रेसलमेनिया 41 की नाइट 1 पे जो मेन इवेंट होने वाला है सेथ वर्सेस पंक वर्सेस रोमन का, उसमें जो भी हारेगा, चाहे वो सेथ रॉलिंस हो चाहे वो पंक हो, वो नाइट 2 में जाके हील टर्न करेगा सीना वर्सेस कोडी के मैच में, जिससे कि मैं पार्शियली एग्री करूंगा। उसका रीजन मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। हाँ, ऐसा जरूर पॉसिबल है। पंक तो मुझे नहीं लगते, लेकिन सेथ रॉलिंस जरूर वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि पॉल हेमन के साथ अलाइन हो जाए नाइट 1 पे, हमें एक शॉकर देखने को मिले, और वही दोनों फिर नाइट 2 पे एक कांड कर दें जब वो जॉन सीना की हेल्प कर दे और रॉक के साथ थर्ड मेंबर बन जाए, जिससे कि हमें पता लगे कि पॉल हेमन हमेशा से रॉक की ही तरफ थे। इससे हमें रॉक और रोमन का मैच भी सेट होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन पार्शियली एग्री मैंने इसलिए किया क्योंकि काफी हद तक पॉसिबिलिटी रैंडी ऑर्टन की भी बन रही है कि वो भी वो सुपरस्टार हो सकते हैं जो कि रॉक की फैक्शन में थर्ड बंदे हो, क्योंकि हम सबको पता है कोडी रोड्स पर टर्न करने का सबसे ज्यादा इंपैक्ट उसी बंदे का क्रिएट होगा जो कि उसके सबसे ज्यादा क्लोज होगा। एंड कोडी से सबसे ज्यादा क्लोज डब्ल्यूडब्ल्यूई में कौन है? ऑब्वियसली रैंडी ऑर्टन, जो कि उनके मेंटोर भी रहे, उनके दोस्त भी हैं। एंड रैंडी ऑर्टन काफी ज्यादा हिंट्स भी ड्रॉप करते रहते हैं कि उन्हें वो टाइटल चाहिए एट अ पॉइंट। आई होप आप बात की गहराई को समझ गए। चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि मोहम्मद आयान की तरफ से कि न्यू मिस्टर रेसलमेनिया सैमी ज़ेन है, सेथ रॉलिंस नहीं, जिससे कि मैं कंप्लीटली डिसएग्री करूंगा यार। हम मानता हूं कि आपने क्या सोच के ये हॉट टेक किया है। सैमी ज़ेन ने लास्ट कुछ रेसलमेनियाज में काफी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, चाहे हम रेसलमेनिया 40 की बात कर लें अगेंस्ट गुंथर, चाहे हम टैग टीम मैच की बात कर लें जो उन्होंने रेसलमेनिया 39 में दिया था, चाहे हम जॉनी नॉक्सविल के अगेंस्ट उनका एक फन मैच जो हुआ था रेसलमेनिया 38 में उसकी बात कर लें। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कि हमें सिर्फ मैचेस नहीं मोमेंट्स किसने बहुत सारे दिए हैं, तो वो सेथ रॉलिंस ही है। इसलिए उन्हें नया मिस्टर रेसलमेनिया बोलते हैं। रेसलमेनिया 31 से आप देख लो, ठीक है, हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी उन्होंने किया। उसके बाद ट्रिपल एच के अगेंस्ट एक बैंगर, 34 में तो क्या कमाल कर दिया था उस ट्रिपल थ्रेट मैच में। एंड ऐसे ऐसे करते करते मैचेस प्लस मोमेंट्स में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी है, चाहे वो सिर्फ अपने मैच की बात हो, चाहे वो किसी और के मैच में इन्वॉल्व होने की बात हो। तो मैं तो उन्हें मानूंगा अगर हम इन दोनों के बीच का कंपैरिजन कर रहे हैं तो। बट अगर ओरिजिनल मिस्टर रेसलमेनिया से कंपेयर करना हो, जो कि द हार्ट ब्रेक किड शॉन माइकल्स है, तो सेथ रॉलिंस नजदीक भी नहीं आते, क्योंकि शॉन माइकल्स ने जो मोमेंट्स और मैचेस दिए हैं भाई कंपैरिजन ही नहीं है कोई। चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि आरएस अमृत दत्ता की तरफ से हैप्पी बर्थडे जय ब्रो, थैंक यू सो मच भाई। और उन्होंने कहा कि भाई जॉन सीना 99,99,999% नहीं जीतेंगे रेसलमेनिया 42 में, चाहे तो बेट लगा लो, जिससे कि मैं डेफिनेटली अग्री करता हूं यार। मैंने अभी तक एक भी वीडियो में ऐसा नहीं कहा है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूं जॉन सीना नहीं जीतेंगे रेसलमेनिया 42 में, क्योंकि वो तो रेसलमेनिया 41 में जीतेंगे। 42 में जीतने का उनका सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो तो इसी साल रिटायर हो जाएंगे दिसंबर में। 42 में जब वो कंपीट ही नहीं करेंगे तो जीतेंगे कहां से? डेफिनेटली मैं आपकी बात से एग्री करता
करता हूँ, बेट लगाने की जरूरत ही नहीं है। चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूँ, जो कि लक्ष्य की तरफ से कि डोमिनिक विल डू हिज फेस टर्न ड्यूरिंग और बिफोर रे मिस्टीरियोस रिटायरमेंट टूर, जिससे कि मैं कंप्लीटली डिसएग्री करता हूँ। मुझे नहीं लगता डोमिनिक मिस्टीरियो अपना फेस टर्न बहुत जल्दी करने वाले, और मैं तो बोलता हूँ उन्हें करना भी नहीं चाहिए, चाहे रे मिस्टीरियो की रिटायरमेंट ही क्यों ना जाए, क्योंकि उनके ऊपर ये कैरेक्टर सबसे ज्यादा सूट करता है। मेरे हिसाब से अगर उनका फेस टर्न होगा तो कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि अभी एक पूरा गिमिक बन चुका है। उनको बू करना, उनका लड़कीबाजी करना, जो भी वो करते हैं, तो उनके लिए वो सारी चीजें वर्क कर रही हैं। गलत टाइम पे गलत चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भारी पड़ता है बाद में। जब तक फैंस खुद ही उन्हें चीयर करने नहीं लग जाती, या फिर ऐसा कोई मोमेंट या सिचुएशन नहीं आ जाती कि उन्हें फेस टर्न करना ही करना पड़ेगा, तब तक तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू को टच भी नहीं करना चाहिए डोमिनिक मिस्टीरियो को, जैसे हैं वैसे रहने देना चाहिए। चलो अब इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि इनकी तरफ से कि रेसलमेनिया में एटलीस्ट 3-4 स्टिपुलेशन मैचेस होने चाहिए। नॉर्मल सिंगल मैचेस बोरिंग होते हैं। तो देखो भाई, डब्ल्यूडब्ल्यू ने 3 सिंगल मैचेस बुक किए थे विदाउट एनी स्टिपुलेशन रेसलमेनिया में करंटली। एक तो है जेड कारगिल वर्सेस नाओमी का मैच, दूसरा है एजे स्टाइल्स वर्सेस लोगन पॉल का मैच, और तीसरा था रैंडी ऑर्टन वर्सेस केविन ओवेंस का मैच, जिसके लिए मैं पर्सनली नॉर्मल सिंगल्स मैचेस में सबसे ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि इनकी स्टोरी बहुत खतरनाक थी। बट अब आप देखो, ये मैच हो चुका है कैंसिल, क्योंकि केविन ओवेंस को एक नेक इंजरी हो गई है, और आपको तो पता ही नेक इंजरीज कितनी ज्यादा सीरियस होती है। मुझे काफी बुरा लगा यार कि रेसलमेनिया को बस 2 हफ्ते बचे हैं और जस्ट उसके पहले केविन को जाना पड़ गया। एंड इसके अलावा जो 2 मैचेस बचते हैं वो अच्छे हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में तो बिल्कुल भी नहीं। तो हाँ, उसमें से एक में तो डब्ल्यूडब्ल्यू को स्टिपुलेशन डेफिनेटली डालनी चाहिए। एंड बाकी तो आप टेंशन मत लो, डब्ल्यूडब्ल्यू काफी सारे मल्टीपर्सन मैचेस तो करवा ही रही है, तो उसमें स्टिपुलेशन डाले ना डाले, नो डीक्यू ऑलरेडी बन जाता है। चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि ट्राइबल चीफ एडिट्स की तरफ से कि फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी बर्थडे ब्रो, थैंक यू सो मच भाई। देन इनका हॉट टेक की रेसलमेनिया 40 का लोगो बेस्ट था इस पूरे डेकेड का, जिससे कि मैं डिसएग्री करता हूं। वैसा नहीं कि मेरा कोई पर्सनल पर्टिकुलर फेवरेट है, मानता हूं रेसलमेनिया 40 का काफी अच्छा था, बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर हम बाकियों से कंपेयर करें, चाहे वो हॉलीवुड वाली थीम हो या फिर डैलस टेक्सास वाली फील हो, या वो पायरेट्स वाला देख लो ना रेसलमेनिया 36 का, बहुत सारे डब्ल्यूडब्ल्यू ने अच्छे लोगोस दिए पिछले कुछ टाइम में। तो किसी एक को पिक करना जैसे रेसलमेनिया 40 वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो खराब है, वो बहुत कमाल का था, लेकिन दी बेस्ट शायद नहीं। चलो इससे नेक्स्ट हॉट टेक की तरफ मैं चलता हूं, जो कि ध्रुव अवस्थी की तरफ से कि डब्ल्यूडब्ल्यू लेजेंड्स की लेगेसी रून कर रही है कोडी को ओवर पुश करने के चक्कर में, जो कि रोमन के केस में नहीं हुआ था, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा यार। जिसको भी पुश करना होता है डब्ल्यूडब्ल्यू को, उनको अगर मौका मिलेगा तो लेजेंड्स के अगेंस्ट ही कंपीट करवाएंगे। रोमन से भी तो यार अंडरटेकर को हरवाया था रेसलमेनिया 33 में, याद है ना वो वाली चीज भाई, अंडरटेकर रेसलमेनिया में, कितनी बड़ी बात थी। तो उससे क्या दी अंडरटेकर डिस्ट्रॉय हो गए? डेफिनेटली नॉट। तो कोडी के साथ भी सेम ही चीज है, किसी करंट सुपरस्टार को ओवर करने के लिए अगर लेजेंड्स को हरवाया जाता है तो ऐसा नहीं कि उनकी लेगेसी खत्म हो जाएगी, ऐसा हमेशा से चलता है और आगे भी होता ही रहेगा। यार यही था बर्थडे स्पेशल हॉट टेक। अगर आपका हॉट टेक इसमें पिक हुआ तो कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं यार, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। एंड बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया में एक प्रीमियम लाइव इवेंट करवा रही है उसके बारे में बताया था, तो अगर नहीं देखी वीडियो तो आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए, डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। ये रही आपके सामने, जल्दी क्लिक करो और अभी देख लो, ये तो मस्ट वॉच है भाई। बाकी मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम, दिस इज जय साइनिंग आउट।